आप सभी साथी तत्काल धैर्य बनाए रखें। कल का दिन हमें विश्वास है कि हम लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। और कल 5 सितंबर मुझे लगता है कि हमारे इस संघर्ष को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। कल हमें सफलता मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कल यानी आज के बारे में बोले हैं 5 सितंबर के बारे में कि एक नया सवेरा 5 सितंबर बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए ला सकता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर इशारा साधते हुए कहा कि उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि हम ऐसा करेंगे कि पूर्व से बहाल सभी शिक्षक सरकार से जुड़ जाएंगे। तो यह एक बड़ी अपडेट है। लेकिन अभी मुझे यह भी जानकारी मिला है कि किसी उद्घाटन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हुए थे, स्टेज पर से गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। तो देखना है, अभी शाम बाकी है, हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आज का दिन शिक्षकों के लिए खास हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी। ऐसा हमें विश्वास है, उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संकेत भी दे ही दिया है कि सभी लोगों को ऐसा करेंगे कि सभी सरकार से जुड़ जाएंगे। तो हमारे मन में भी एक चिंता है, जिससे हम सरकार को अवगत करा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से कि चूंकि जब राज्य कर्मियों की अभी बहाली हो जाएगी, जो बीपीएससी से बहाली होने जा रही है, जब यह बहाली हो जाएगी तो बहाली होने के बाद अगर हम लोगों का सामंजन होता है तो हम तो जूनियर हो जाएंगे। जो पहले योगदान कर लेगा वह सीनियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम सरकार में पहुंचाने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहीं न कहीं संपर्क हमारा बना रहता है। हम सभी लोगों से बात करते रहते हैं और आपकी बात को हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारी एक कोशिश यह रही है कि हमें जूनियर नहीं होना पड़े, क्योंकि हम लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सामंजित कर लिया जाए, हमें पहले राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप बहाली जो करनी हो करते रहिए। बहाली से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि नियोजन का जो कलंक है, नियोजन का जो काला अध्याय है, यह कल समाप्त हो जाएगा। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हमने पहले भी कहा है, राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। यह मांग हमारी थी, है, जो कल पूरी हो जाए यह हम उम्मीद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम यह अपील कर रहे हैं। साथियों, कल शिक्षक दिवस का दिन है। हम सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और मैं पूर्व में भी कई बार ऐसा कह चुका हूँ। सभी की अपनी अपनी राय होती है, हमारी भी अपनी कुछ राय है। शिक्षक दिवस का जो अवसर होता है, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला यह समारोह होता है, यह दिवस है। और मैं इससे सहमत पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि वह पहले शिक्षक थे और शिक्षक से राष्ट्रपति हो गए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई शिक्षक हो और शिक्षक से राष्ट्रपति बन जाए, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षक तो राष्ट्रपति बन ही सकता है। शिक्षक तो चपरासी से लेकर के और राष्ट्रपति तक पैदा करने की फैक्ट्री का मालिक है। तो जो खुद राष्ट्रपति तक प्रोडक्ट देता है, वह राष्ट्रपति बनकर क्या कर लेगा? कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी? राष्ट्रपति का पद भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन शिक्षक का पद भगवान के पद से भी बड़ा माना गया है। क्योंकि जब कहा कबीर ने कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, तो भगवान से ऊंचा स्थान जिसे प्राप्त हो, वह राष्ट्रपति का पद उसके सामने तो तुच्छ चीज है। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता तब होती जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद छोड़कर और शिक्षक का पद स्वीकार कर लेता, शिक्षक का काम शुरू कर देता। तो मैं समझता हूँ उसके जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता तो यह बहुत बड़ी बात होती। कोई भी शिक्षक जो शिक्षक बना है, मैं समझता हूँ तो वह कई जन्मों का जब संस्कार एकत्रित होता है तब कोई शिक्षक बनता है। शिक्षक कोई यूं ही नहीं बन जाता है।
शिक्षक बनने के लिए यह हम लोगों को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है, तभी जाकर हम शिक्षक बने हैं, अन्यथा हम भी बहुत सारे काम कर लेते। क्योंकि जीवन जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए शिक्षक के पद से बहुत बेहतर ऑप्शन हमारे पास में थे, हैं और बने रहेंगे। लेकिन हम कम पैसे में भी शिक्षक का काम स्वीकार किए, हम बच्चों को तराशने का काम हम लोगों ने स्वीकार किया। यह निश्चित रूप से जब कई जन्मों के संस्कार एकत्रित होते हैं तभी जाकर कोई शिक्षक बनता है। इसलिए आप तमाम साथियों को हम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई मैं आपको दे रहा हूँ। सभी साथियों को बधाई है, सभी शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा प्रेमी, शिक्षकों सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर एक निवेदन इस लाइव के माध्यम से, अभी मीडिया के लोग आए थे उनके माध्यम से तमाम साथियों को मैं बधाई देते हुए और मुख्यमंत्री से मैं यह आग्रह करता हूं कि आप तो एक शिक्षिका के पति भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी शिक्षिका थी और वह एक निष्कलंक शिक्षिका रही, बेदाग शिक्षिका रही, उनके सर्विस बुक पर कभी दाग नहीं लगा। और एक बेदाग शिक्षिका ने, और चूँकि उनका निजी मामला है, मैं तो नहीं इस पर बोलने के लिए अधिकारी हूँ, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से कभी कभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब इतिहास बताया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि शुरुआत के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी जब कई चुनाव हार गए थे, वैसी स्थिति में जब वो राजनीति से उनकी स्थिति जो है खराब हो रही थी, राजनीतिक स्थिति, उस समय में कम वेतन पाने के बावजूद मंजू सिन्हा जी ने, स्वर्गीय मंजू सिन्हा जी, उन्होंने अपने वेतन का पैसा दे करके और इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक शिक्षिका ने आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ यत्न किया है और आज जो शिक्षक हैं आपको टकटकी निगाह से देख रहे हैं। आज आदरणीय मंजू सिन्हा जी यह स्वर्ग में भी होंगी, वहाँ से जब अपने भाई बहनों की स्थिति देखती होंगी, चिंताजनक स्थिति देखती होंगी, तो उन्हें भी कष्ट होता होगा। इसलिए उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करबद्ध अनुरोध है कि कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, ताकि जब वह भी वहाँ से देखेंगी तो उनके भी आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें भी सुकून मिलेगा कि चलो हमारे भाई बहनों को न्याय मिल गया। और कल का दिन इतिहास के स्वर्णाक्षरों में, शिक्षक इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो कि बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल जिनका मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने का आपको ऐसा अवसर मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान सबको देने की ताकत नहीं देते हैं, और अगर देने की ताकत देते हैं तो अवसर नहीं देते हैं। अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, अवसर भी है, आपको ताकत भी है, सब कुछ है। इसलिए कल 5 सितंबर का दिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और नियोजन का यह कलंक समाप्त होगा। बिहार के तमाम साथियों को मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए फिर मैं एक आग्रह करबद्ध अनुरोध है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले तक कृपया धैर्य और संयम बनाए रखें। हम कुछ उम्मीद पाले हैं और हम यूं ही नहीं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ बातें होंगी। मैं कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, बोलना उचित भी नहीं होगा, बस केवल आशा और उम्मीद बनाए रखें। बहुत देर की बात नहीं है, महज कुछ घंटों की बात है, दिन की बात नहीं है। कल का दिन नियोजनवाद के कलंक के खात्मे का दिन हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो अभी आप सुन रहे थे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी को। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज उम्मीद है कि शिक्षकों के लिए एक नया सवेरा होगा और मुख्यमंत्री ऐलान करेंगे नियोजित शिक्षकों के लिए, पूर्व से बहाल सभी शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। क्योंकि अगर राज्यकर्मी का दर्जा बहाली होने, बीपीएससी की बहाली होने के बाद दी जाती है उनको राज्यकर्मी का दर्जा, तो वह जूनियर हो जाएंगे। इसलिए मेरा भरपूर प्रयास है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की बहाली से पूर्व राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।